A block of mass m is connected to another block of mass capital M by a spring of the spring constant K. The blocks are kept in a smooth horizontal plane. Initially the blocks are at rest and the spring is unstressed. Then a constant force F starts acting on the block of mass capital M to pull it. Find the force of the block of mass M. सुन आप, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक तो एम मास का और एक कैपिटल एम मास का है, एक तो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और बीच में स्ट्रिंग नहीं लगाई, स्प्रिंग लगा दिया बीच में, एक मास कैपिटल एम है। पहले स्ट्रिंग लगाता था, अभी क्या लगा दिया बताइए इसने, स्प्रिंग। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाय स्प्रिंग। मासलेस है, ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसके अंदर, के बराबर है स्प्रिंग कांस्टेंट। द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों के दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड। देन ए कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टू पुल इट। इस कैपिटल M के ऊपर एक F का फोर्स लगना शुरू हो गया जी, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स ऑफ द ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। इस पे कितना फोर्स लगेगा या सेम एक्सेलरेशन लेके आने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए उतना लगेगा, बस बात खत्म। मतलब स्ट्रिंग वाली बात हो जाएगी इसमें। रस्सी मान लो, स्ट्रिंग में जो इतनी टेंशन होगी ना बस उतना ही फोर्स लगेगा। यहाँ अगर इसकी जगह एक स्ट्रिंग मान लो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हो जाएगा F डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और इसका एक्सेलरेशन इतना लेके आने के लिए जो जिस फोर्स की जरूरत है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m, यानी कि mf डिवाइडेड बाय में स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। आंसर इज दिस। मतलब इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिलता है कि ब्लॉक से ब्लॉक के दो ब्लॉक्स के बीच में जैसे हम स्ट्रिंग बांधते थे, स्ट्रिंग की जगह अगर स्प्रिंग भी लगे हुए हों, स्ट्रिंग की जगह क्या लगे हुए हों, स्प्रिंग, तो भी स्प्रिंग भी उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना स्ट्रिंग लगा रही थी। आपको स्प्रिंग को लेके कंफ्यूज नहीं होना, बस इस इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। हाँ जी, स्मॉल m पे अगर फोर्स लगाएं तो कितना सेम एक्सेलरेशन इतना ही फोर्स रिक्वायर्ड, फिर तो सेम एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। आप इस तरफ लगाओगे तो आ सकता है सेम, इस तरफ लगा रहे हो, इस तरफ लगा रहे हो तो एक्सेलरेट। मान लो ये वाला फोर्स, इसका क्वेश्चन ये है कि हम जो है इसके अंदर ये तो स्मॉल m है और यहाँ पर ये कैपिटल M है और जो फोर्स लगा दिया आपने इधर लगा दिया, तो एक्सेलरेशन कितना है बताइए, इतना है ना एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इंटू में क्या करोगे आप, कैपिटल M कर दो, बस इतना एक्सेलरेशन, इतना फोर्स चाहिए इसको इतने एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए, फिर ए ऑप्शन हो जाएगा और अभी डी ऑप्शन है। समझ आ गया आप? क्या लगोगी, ये टेंशन की ही वैल्यू, टेंशन भी तो यही आएगी। अगर इधर फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन इतनी आ जाएगी, इधर फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन इतनी आ जाएगी। जितनी स्ट्रिंग अगर होती, काश अगर स्ट्रिंग होती तो उसमें जो टेंशन होती वही स्प्रिंग फोर्स भी होगा यहाँ पे। पहली बात तो स्ट्रिंग तो स्ट्रेच होती ही नहीं, स्ट्रिंग कहाँ खिंचती है, स्ट्रिंग की लेंथ उतनी की उतनी रहती है। इस हाँ उसमें टेंशन तो होगी, स्ट्रेच नहीं होगी, टेंशन होगी लेकिन रस्सी कभी स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है। अभी भी डाउट है और किसी के मन में कोई डाउट?